मध्य प्रदेश में कॉलेज के अंदर गरबा होता है। कुछ 4 छात्रों को पास दिया जाता है प्रशासन के जरिए, लेकिन छात्र जब गरबा में पहुंचते हैं हिंदूवादी संगठन हंगामा करते हैं। उसके बाद उन्हें पहुंचा दिया जाता है हवालात और फिर पहुंचा दिया जाता है जेल। क्या कहना है बच्चों में से एक के भाई का इस पूरे मामले पर, सुनिए इस वीडियो में। मेरा नाम साजिद शाह है। मैं इंदौर सिटी के ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहता हूँ। कल एक बहुत ही बुरी घटना हुई है मेरे परिवार के साथ, जिसमें मेरा भतीजा अदनान शाह, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेकंड ईयर में एजुकेशन कर रहा है, कल उनके कॉलेज की तरफ से एक आयोजन रखा गया था, गरबा आयोजन, जिसमें उनको कॉलेज की ओर से पासेस दिए गए थे, कॉलेज की आईडी दी गई थी और इनवाइट किया गया था। कल जब वो फंक्शन में गए, करीब रात में 7:30-8 बजे करीब कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग वहां आकर उन बच्चों को पॉइंट आउट करते हैं जो वहाँ गैर मुस्लिम है, जो मतलब मुस्लिम है, उन बच्चों को पॉइंट आउट किया जाता है और उन बच्चों को पकड़कर गांधीनगर थाने में अरेस्ट करवा दिया जाता है। हमें करीब रात को 11:30 बजे वहाँ से जानकारी मिलती है कि बच्चों को गांधीनगर थाने में बंद किया गया है। हम लोग वहां जाने की कोशिश करते हैं। हमें बताया जाता है थाने से कि यहाँ पे 200-250 लोगों की भीड़ है, अभी आप यहाँ मत आइएगा। करीब 1:30 बजे करीब हम लोग थाने पहुंचते हैं, तो थाने से हमें जानकारी मिलती है, एसआई सर बताते हैं कि जो भी कार्रवाई हुई है वो गरबा आयोजन मतलब कॉलेज के ऊपर की गई है, बच्चों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ठीक है, इसमें उन्होंने मुद्दा रखा है कि ये बच्चे यहाँ पे लव जिहाद के कुछ मसले को लेके आए हुए थे। ठीक है सर, और आप उन बच्चों और थाने से हमें जानकारी दी जाती है कि बच्चों को हम सवेरे टीआई साहब के आने के बाद छोड़ देंगे या फिर धारा 151 के तहत इन्हें कोर्ट एसडीएम कोर्ट पहुंचाया जाएगा, वहां से इनकी जमानत हो जाएगी। हम रात भर सर थाने पे खड़े रहे, कोई वहां पे कार्रवाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। सवेरे बच्चों को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया और वहां पे एसडीएम सर ने बच्चों को जेल भेज दिया। अब सर क्या मैं जान सकता हूँ क्या भारत के संविधान में किसी बच्चे का कॉलेज के किसी आयोजन में जाना भी क्या जुर्म है सर? जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको आपने जेल भेज दिया, सर क्या बीतेगी उन बच्चों पे, उनके परिवार वालों पे? इसका जवाब चाहता हूं सर मैं। इंदौर के एक कॉलेज में कॉलेज प्रशासन ने नवरात्रि के दौरान गरबा का आयोजन किया और बाकायदा उसके लिए तमाम छात्रों को पास दिए गए। पास से ही एंट्री रखी गई थी गरबा में। जाहिर सी बात है, इंदौर का प्रतिष्ठित कॉलेज है और तमाम मज़ाहिब के लोग वहाँ पर पढ़ते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं। लेकिन जब इस गरबा में कुछ मुस्लिम लड़के, मुस्लिम युवक पहुँचे और ये बात हिंदूवादी संगठनों को मालूम चली कि हिंदू युवक, हिंदू लड़के गरबा में पहुँचे हुए हैं, तो वो पुलिस को लेकर के कॉलेज पर आ धमके, हंगामा किया गया और उसके बाद तमाम छात्रों को, जो मुस्लिम छात्र थे, उनको हिरासत में ले जा कर के थाने में बिठा दिया गया। रात भर पीड़ित परिवार थाने के बाहर अपने बच्चों से मिलने की आस लगाए बैठा रहा। पुलिस प्रशासन बार बार ये कहता रहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप इनविटेशन से गए थे। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। लेकिन सुबह को ये मालूम चला कि बच्चों का चालान कर दिया गया है, उसमें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कॉलेज के अंदर गरबा आयोजन करना दंडनीय है, अपराध है, गैर कानूनी है? संविधान में क्या उसकी इजाज़त मौजूद नहीं है? पुलिस कह रही है, जैसा कि पहले पुलिस ने कहा कि छात्रों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कॉलेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसने गरबा का आयोजन क्यों किया? जाहिर सी बात है, कॉलेज के खिलाफ एक्शन बनता है। आजकल जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल है, उसके उल्लंघन का मामला ज़रूर बनता है कॉलेज के खिलाफ। लेकिन छात्रों के खिलाफ जो इनविटेशन के ज़रिए वहाँ पर पहुँचे, उनके खिलाफ किस तरह का मामला बनता है? और सिर्फ उन 4 छात्रों के खिलाफ जो मुसलमान हैं, क्योंकि गरबा में सिर्फ 4 छात्र नहीं थे, सैकड़ों छात्र थे, लड़कियाँ थी, लड़के थे। गरबा का आयोजन किया गया था कॉलेज प्रशासन के ज़रिए। तो सिर्फ 4 छात्रों के खिलाफ किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है? और क्या ऐसी धाराएं हैं, 151(5) की बात आ रही थी कि वो दर्ज किया जाएगा, मारपीट का मामला दर्ज किया जाएगा और थाने से ही जमानत हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से धाराएं लगाई गई और उसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अगर पूरा प्रशासनिक
सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एसडीएम कोर्ट होती है, छोटी कोर्ट जो मानी जाती है, और एसडीएम राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्य सरकार ही एसडीएम को अपॉइंट करती है, डीएम को अपॉइंट करती है, और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली सरकार के मातहत होते हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग सब सरकार राजनेता करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। तो जाहिर सी बात है, सरकार जिसकी सरकार होती है उसी के हिसाब से ये डीएम एसडीएम जो निचले अधिकारी हैं वो चलते हैं। और एसडीएम कोर्ट में पहले से ये मैसेज दे दिया जाता है हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए कि इनको जेल पहुंचाना है, और उनको जेल पहुंचा दिया जाता है। जाहिर सी बात है, इस तरह की चीज़ें ख़ास तौर से हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए जो हंगामा किया जा रहा है, और ऐसे राज्यों में जहाँ पर बीजेपी आरएसएस की सरकार है वहाँ पर किस तरह से कानून का पालन हो रहा है, किस तरह से कानून को ताक पर रख दिया गया है, कैसे कोर्ट का सिस्टम चल रहा है, वो सब समझ रहे हैं। और एक तरफा कार्रवाई अक्सर देखने में आती है, टाइम लगता है ज़मानत होने में, सुनवाई नहीं की जाती, कहीं ना कहीं चीज़ों को टाला जाता है। जैसे चूड़ी वाला मामला जो सामने आया था, उसमें लगातार सरकारी वकील और प्रशासन उसको लॉन्ग रन कर रहा है। चूड़ी वाले की तरफ से एहतशाम हाशमी इस कोर्ट में पेश हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बार बार आगे की तारीख दी जा रही है, जिस पर आज कोर्ट में एहतशाम हाशमी ने जिरह करते हुए ये कहा कि जानबूझकर के प्रशासन इसको लॉन्ग रन कर रहा है, टाल रहा है, इसमें बहस नहीं करना चाहता क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए इस मामले को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार है शिवराज सिंह चौहान की, बीजेपी की, और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि लोकल कोर्ट्स किस तरह से दबाव में है सरकारों के, और जिसका अपॉइंटमेंट सरकारों के ज़रिए ही किया जाता है, राजनेताओं के ज़रिए ही किया जाता है, तो ऐसे में इंसाफ मिल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद। और थाने से हमें जानकारी दी जाती है कि बच्चों को हम सवेरे टीआई साहब के आने के बाद छोड़ देंगे, या फिर धारा 151 के तहत इन्हें कोर्ट एसडीएम कोर्ट पहुंचाया जाएगा, वहां से इनकी जमानत हो जाएगी। हम रात भर सर थाने पे खड़े रहे, कोई वहां पे कार्रवाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। सवेरे बच्चों को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया और वहां पे एसडीएम सर ने बच्चों को जेल भेज दिया। अब सर क्या मैं जान सकता हूँ क्या भारत के संविधान में किसी बच्चे का कॉलेज के किसी आयोजन में जाना भी क्या जुर्म है सर? जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको आपने जेल भेज दिया। सर क्या बीतेगी उन बच्चों पे, उनके परिवार वालों पे, इसका जवाब चाहता हूं सर मैं। सर आप प्लीज हमारी मदद करिए और ये वीडियो को आगे से आगे शेयर करके हमारी प्लीज मदद करिए सर।